कि हमें केदारनाथ जाना है। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर हमारी रंगोली बन रही है। सबसे पहले हम मिलते हैं मेरे फैमिली मेंबर से। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। मैं अकेला आया हूँ। आ जाओ, ब्लॉग बन रहा है। हमारा शेर घायल हो गया था। मतलब भगवान के पास जान मतलब तो हम खजराना इंदौर से निकल रहे थे महाकाल के लिए। तो ये वाला व्लॉग हमारा कार से स्टार्ट हो रहा है। 2 अलग अलग कार है। फर्स्ट कार में मैं हूँ और सेकंड कार में दूसरी टीम, मतलब हमारी ही टीम है। तो यहाँ पर हम महाकाल मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं और हमने गर्भगृह में भी रंगोली बनाई। तो हम वहाँ पर साथिया बनाकर आए हैं। उसके बाद हम बाहर रंगोली बना रहे हैं। नंदी ग्रह से हमारे रंगोली की शुरुआत की महाकाल में और उनके दर्शन किए। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं बड़ी सी रंगोली ऊपर की साइड, और यहाँ से बनाने के बाद हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो जल्दी से यहाँ से कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं हरिद्वार के लिए। जो हमने रंगोली बनाई थी, जो फर्स्ट हमने शुभारंभ किया था खजराना गणेश टेम्पल से, वहाँ हमने धूप में रंगोली बनाई थी। और वहाँ मैंने कहा था कि इसका जो आरंभ हुआ है और जो अंत होगा वो केदारनाथ में होगा, और वहाँ पर हो सकता है कि बर्फ़ भी हो। बट हमें तो महाकाल में ही पानी मिल गया। हमने अभी रंगोली यहाँ पर बनाई और अब यहाँ पर बारिश हो रही है। सो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे भोलेनाथ को खुद गंगा मैया अभिषेक करने आई है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना बहुत बड़ी बात होती है। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आपके आर्ट को लेकर, तो पॉजिटिव वे में लीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। सो यहाँ पर हमारा सेकेंड रंगोली थी महाकाल की, वो भी कंप्लीट हो गया है और हम जा रहे हैं हरसिद्धि टेम्पल। फिर वहाँ से जाएंगे हमारे स्टेशन पर। हरसिद्धि टेम्पल से हम आ गए स्टेशन पर। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी थी, हमारे पास बहुत सारे बैग्स थे, तो उस वजह से हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जितने भी कैमरामैन थे वो सब रंगोली उठा रहे थे। तो कैमरा हमें रखना पड़ा, तो हमने जल्दी से अपना सामान लोड किया ट्रेन में, और फिर आगे की चीज़ें आपको अब देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन। सो हम उज्जैन से निकले थे। हमारा सफर जो रात भर हो चुका है। कहाँ तक आ गए हम पता नहीं, कहीं तक हम आ गए हैं। मथुरा के आगे आ गए। मथुरा तो निकले हैं, बहुत टाइम में आगे, बहुत टाइम हो गया। बस अभी हमने ब्रश किया है, अब हम कुछ खा रहे हैं और फिर ये दोनों यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। काम चल रहा है हमारा। जो हम 2 वीडियो बनाकर आए थे वो एडिट अगर इन लोगों ने नहीं की है तो ये हरिद्वार रुकेंगे और हम जाएंगे केदारनाथ। ठीक है, सारे सामान को लेकर हम इनको नीचे रोक देंगे। आजा बेटू। एक और बार और थोड़ा आगे दो, थोड़ा सा और। हाँ, चाय दो भाई, चाय दो। एक और बार अच्छे से। हमको भी दे दो एक चाय। चाय थोड़ा आगे रख। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा रहे हैं, तो शांति से कैसे जा सकते हैं जब तक हम महाकाल के गाने ना गाएं। तो हमने बहुत ज्यादा भजन गाए। किशन भगत के भजन बहुत अच्छा गाते हैं वो, तो उनके भजन गुनगुनाते हुए हमारा सफर यूं ही कट गया। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। की भक्ति का एक ही है कायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। मैं हूँ तेरा ही दीवाना, दीवाना, दीवाना। मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। मैंने पहली बार यहाँ पर कुछ अजीब सा देखा है ट्रेन में, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए पूरा अंदर है,
पूरा आगे हो मंदिर तक। ये कैबिन है इनका। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? देखिए हमारे साथ एक और है यहाँ पर भैया। आवाज नहीं आ रही आएगी उनकी। उन्होंने बोला मैम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इनको फॉलो करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। हमारी देहरादून वाली रेलमो की तरफ से सपोर्ट है। तहे दिल से सैल्यूट है मैम को, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मैं भी खुद आर्टिस्ट हूँ और इनको सपोर्ट करना है मैम को। तहे दिल से सैल्यूट है मैम को। मतलब एक आर्टिस्ट के साइड से सुन के ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रेलवे में काम करते हैं और इसी के साथ ये मैं वॉशरूम के बाहर बोल रही हूँ शायद। तो मैंने उनका मीडिया का भी देखा, उन्होंने बहुत सारी वॉल पेंटिंग बनाई हुई थी, फिर उन्होंने उनका आर्ट दिखाया, फिर हमने हमारा आर्ट दिखाया। तो हमारा आर्ट कैसा लगा? बहुत मैम, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा फॉलोवर है इस पे मैम के और मैंने भी फॉलो करा इनको मैम को। और जितने भी रेलवे कर्मचारी तहे दिल से सैल्यूट करते हैं मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमने रात भर सबको परेशान किया, हमने बहुत मस्ती की, फिर भी सब हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत खुशी है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यही हम चाहेंगे। सो यहाँ पर ट्रेन में हमें 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो हमारे दद्दू जा रहे हैं, अब उनका स्टेशन आ गया, उनको मजा आ रहा था। ट्रेन में एक ही दद्दू थे जो सर आपका नाम? ग्रीश गोयल। दद्दू ने हमको ऐसा नहीं बोला कि तुम गाने मत गाओ और सोचा या फिर मस्ती मत करो। सीट भी शेयर करिए हमारे साथ। शेयर क्या करें? देखो दद्दू की सीट पे हमारे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। दद्दू भी लाइक आई एम वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ गुड सक्सेस। अब हम करने वाले हैं हरिद्वार में और हरिद्वार से हम फिर जाएंगे ऋषिकेश। रेडी सामान पैक कर लिया? हाँ, सब पैक कर लिया। पैक है, कुछ रहा तो नहीं नीचे? बस सब पैक हो गया है, बस पावर बैंक रखनी है। So, हम आ गए हैं हरिद्वार में। भैया के साथ हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे लोग हैं सब लोग। उनके सपोर्ट करना और लाइक करना, कमेंट करना। इनकी ट्रेन चलने वाली है, फिर भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनको फॉलो करना और इंस्टा आईडी जो भी है इनकी बेल आइकन तो दबाई देना, घंटी देना। तो इनकी ट्रेन चल रही है। जय श्री महाकाल। सो हम आ गए हैं अभी हरिद्वार स्टेशन पर। हम आ गए हैं और हमने सारा सामान भी प्रॉपर उतार दिया है। सभी के पेरेंट्स को बोल रही हूँ, सभी ठीक है और सभी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए आए हैं। सब दिख रहे हैं ना प्रॉपर? पूरे 24 बैग और रंगोली हम लेकर उतरे हैं। सो स्टेशन से बहुत ज़्यादा सामान हमारे पास है। सारे सामान को बस तक लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ से हमें हरिद्वार से बस से ऋषिकेश जाना है। सारी रंगोली और सारा सामान लेकर नीचे आते हुए अब हम जाएंगे बस। सो हम आ गए हैं हरिद्वार और हरिद्वार से हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हमारे लिए बस आई हुई थी और सारा हमने सामान रख लिया है, सारे बच्चे प्रॉपर बैठ गए हैं और अब हम निकलते हैं। बट उसके पहले हमारा जितना भी वर्क था सोशल मीडिया का हम वो कर रहे हैं क्योंकि इवनिंग हो गई है, हमें सारी चीज़ें पोस्ट करनी है। तो हम सब वही लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दें। और जो कैमरा पकड़ के खड़े हुए उनको बोलना चाह रही हूँ कि वीडियो एडिट करके दे दो। तो गाइस बस में बैठने के बाद ना सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो यहाँ पर रुद्र ना सो गया था। और सोने के बाद ऐसा होता है कि हम जो भी करते हैं, जो भी हमें आवाज़ आती है हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि रुद्र सो रहा है, कैमरा ऑन करते हैं और हम सभी एक साथ क्लैप करेंगे, देखते हैं रुद्र क्लैप करता है या नहीं करता है। तो देखिए उसने क्या किया।
प्रैंक हो गया ब्रो। हमारा एंटरटेनमेंट। भाई लाइव रिएक्शन यार, हमारा एंटरटेनमेंट। मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होता होगा। गुरुजी के आश्रम में हमें कुछ अलग सा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर वैष्णवी रोटी बना रही है और वेदिका सेक रही है और उन्नति भी साथ में हेल्प करवा रही है। इनको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाना बनाने में, बड़ा ही अच्छा लग रहा है बिकॉज गुरुजी अपना खाना खुद बनाते हैं। वहाँ पर उनके और भी लोग हैं जो उनका खाना बनाते हैं। हमारी पूरी टीम थी, हम हमारा खाना बना लेंगे। ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर एंड होता है और नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। वेट करना आप सभी। बाकी तब तक इस वाले को लाइक शेयर कमेंट वो करना जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।